Troubles for the opposition. Here, the trouble seems to be only mounting for the Aam Aadmi Party leaders. Officials from the crime branch of the Delhi police visited the official residence of Chief Minister Arvind Kejriwal to serve him a notice to join the probe into the Aam Aadmi Party's allegations that the BJP was trying to poach their MLAs. Arvind Kejriwal and Cabinet Minister Atishi alleged the BJP has launched Operation Lotus 2.0 in Delhi. Delhi Minister Atishi is also going to be served a similar notice. Upset, the Bharatiya Janata Party had offered 25 crore rupees each to 7 of its MLAs to quit the party. Arvind Kejriwal has claimed that BJP is in fact trying to poach up MLAs by saying that they will topple the government. Following the allegations, BJP rained fire on the Delhi Chief Minister, asking him to prove his allegations. BJP said the allegations made by AAP is baseless and false and challenged him to furnish evidence regarding the same. भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। पिछले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने संपर्क किया है। उनको संपर्क करके कहा है कि हम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद हम आम आदमी पार्टी के विधायकों को एक एक करके तोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के संपर्क में हैं। उन 21 विधायकों के माध्यम से हम दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिरा देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे इन 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए। हमें बहुत ज्यादा खुशी है कि आज पुलिस ने जाकर नोटिस सर्व करा है माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी और माननीय मंत्री आतिशी जी पे, ताकि वो आए, जांच में जुड़े और अपने इस कुकर्म की जवाबदेही पुलिस के सामने रखें। ये शूट एंड स्कूट बहुत पुरानी पॉलिसी है आम आदमी पार्टी की। Mr. Kejriwal and Atishi ji have leveled allegations. They are leveling allegations of an alleged wrongdoing. If there is a wrongdoing, the police is entitled to investigate. The police is doing its duty and asking them, join the investigation, please tell us, give us more information. Now, why are they running away from that? Why are they avoiding the summons? For how long will Mr. Kejriwal always choose to make a set of allegations and run away from them? Mr. Kejriwal can't make this a practice of always making a set of allegations and then running away when an investigation has to take place. अरविंद केजरीवाल के झूठ का अब सच सामने आने वाला है। अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया था कि भारतीय जनता पार्टी उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, जिसकी हमने पुलिस में शिकायत की थी। हमने पहले दिन कहा था कि अरविंद केजरीवाल आप झूठ बोल रहे हैं, आप दिल्ली में सनसनी पैदा करना चाहते हैं, आप राजनीतिक जमीन खो चुके हैं, आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं उस हिसाब से दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा उन्हें नोटिस देने गई थी और उन्होंने नोटिस लेने से मना कर दिया है। मतलब आप झूठ भी बोलेंगे और जांच से भी भागेंगे, ये दिल्ली में संभव नहीं है। आपने झूठ बोला है, या तो आप तथ्य सामने रखिए, नहीं तो जांच का सामना कीजिए। अरविंद केजरीवाल जी ने सोचा दिल्ली में भी ऐसे ही चल जाएगा, लेकिन दिल्ली में अपने बिछाए जाल में फंस गए हैं। अब जब दिल्ली पुलिस के पास कंप्लेंट गई बीजेपी की, दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल जी के घर पे जाके सबूत मांग रही है, बताइए कौन से एमएलए हैं, किनको खरीदने की कोशिश की, कहाँ हैं वो पैसे, तो अरविंद केजरीवाल जी घर छोड़कर भाग गए हैं। अरविंद केजरीवाल जी, ये हमेशा ऐसा काम नहीं चलता। ये जो आपने फ्रॉड किया था, ये जो आपने जाल बुना था, ये बेईमानी का जंजाल में आप खुद फंस गए हैं। इस केस में अब आपको जेल में भी जाना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल साहब, अब ये नहीं चलने वाला कि आप आरोप लगाएंगे और भाग जाएंगे और सबूत नहीं देंगे। ये तो आपका चरित्र बन चुका है, आरोप लगाओ और भाग जाओ। ऐसा नहीं चलने वाला। अगर आपके पास सबूत है कि आम आदमी पार्टी के एमएलए खरीदे जा रहे हैं, तो आपको उसका नाम बताना होगा। आपको बताना होगा कि कौन से एमएलए थे और कौन से भारतीय जनता पार्टी के नेता थे जो ये खरीदने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए अब चूंकि दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने नोटिस दिया है, आपने नोटिस लेने